जाओ उनसे कहो कि आप रैली में मास्क लगा कैसे नहीं आए, जब देश के प्रधानमंत्री पद पे तुम बैठे हुए हो, देश की जनता को आप सिखाओगे, क्योंकि वो पद पे बैठे हुए। अमित शाह जी पूछिए आपने मास्क नहीं लगाया रैली में, नड्डा साहब से पूछी, दीदी से पूछी मास्क नहीं लगाया, कितनी वीडियो निकली आप देखो उनकी, योगी जी से पूछी, उत्तर प्रदेश में खड़े हो तुम, उनसे पूछो ना जाके, हमसे तो कहती मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया, लगा काम है, गाड़ी में बैठ काम है, मोटरसाइकिल पे है, जब बैठ के लगाना है मास्क, बैग में भी सैनिटाइजर धरो। मैं उनके लिए बता दूं जो सोचे गरीब परिवार से ये नहीं कर सकती। अगर बात चैलेंज वाली आवेगी ना, हालांकि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ, चैलेंज वाली बात आगी ना तो लड़के भी जीत के भी दिखा दूंगी, ठीक है, क्योंकि सब पता मेरी कैसी विचारधारा। हालांकि को रखने के लिए हाँ, तो उसको तो झुटला नहीं सकते। इतने मंदिर इन्होंने बनाए, अस्पताल बनवा देते, आज रखने को जगह तो मिलती है। भगवान जी तो खुद कहे कि कर्म करो, कर्म पे विश्वास है। भगवान राम भी कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, सारे पुराण कहते हैं कि कर्म करो, कर्म में कर्म प्रधान हो भाई। तो वे तो कहते हैं कि अस्पताल, अब एक मैं आज लग रही थी, एक एक्सीडेंट हो गया, कितनी दूर पे जाके हॉस्पिटल मिला, ठीक पास में मिलता, उस लड़के के 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो गया, मैं हरियाणा से आ रही थी और इतनी दूर जाके अस्पताल मिला, ठीक है, तो थोड़ा पास को बनवा देते। और मंदिर जगह जगह थे भाई, हम माने हैं कि आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, परमात्मा में आस्था रखो, लेकिन कोई परमात्मा क्या ये कह रहा है कि बस आप मंदिर ही मंदिर बनाओ, देश की शिक्षा मत सुधारो, देश के में स्कूल मत बनाओ, बच्चे मत पढ़ाओ, अस्पताल मत बनाओ, ये मत बनाओ। क्या कहते हैं भगवान राम ने कही आकर के नीचे है, वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। क्या मोदी जी ने मास्क लगाया? बंगाल में चुनाव में हाय हेलो कर रहे हैं ऐसे गाड़ी में बैठ के। हाई कोर्ट के आदेश है कि एक व्यक्ति भी बैठेगा, अगर एक व्यक्ति भी अगर बैठेगा गाड़ी में तो वो मास्क लगाएगा, ठीक है जी, सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, ठीक। लेकिन अमित शाह जी ने लगाया, नड्डा साहब ने लगाया मास्क, बंगाल में रैली हो रही, क्या उन सब ने मास्क लगाया हुआ? बड़े बड़े नेताओं ने लगाया, एक व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया, कितना पीटा उस ऑटो ड्राइवर को, देखिए आपने वीडियो कितनी वायरल हुई। क्या ये लठ वहाँ भी बजे जहाँ रैली में, बीजेपी की रैली में, और जितनी सत्ता में सरकार के जितने भी व्यक्तियों की रैली हो रही वहाँ भी बजे ये लठ की, यहाँ रैली में मास्क नहीं लग रहा, इन पे बजाओ। या ये जो है मास्क लगाना एक किसान और मजदूर के हित में बात, मास्क तो सभी लगाओ, फॉलो करिए। अमित शाह जी ने, जब हमारे बड़े बड़े मंत्री जिन्हें सत्ता दे रखी है वे गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो देश कैसे फॉलो करेगा? ये तो देखो, देश तो तुम बड़ों को देख के सीखा है ना, जिन्हें देश देखा है, वीडियो में देखा है, तो वो ये चीज़, उनको तो कैमरा ही प्यारा हो इतना भैया, बस फोटो देखिए आपने, बहुत दूर हो जाइए, कैमरा लगा हुआ है, फोटो ठीक आनी चाहिए। तो मोदी जी बोलते हैं मास्क का जरूरी, 2 गज दूरी, क्या वो लोगों को मूर्ख बना रहा है? क्या कर रहा है? आपको क्या लग रहा है आप बताओ, मैंने आपको 4 उदाहरण दिया, अब एक आप हमें भी दो। वो तो लोग को बोलते हैं, उनका बोलना काम है, देश के प्रधानमंत्री है। यही तो आप लोगों की गलत बात है, बोलना काम है। अरे बोलना काम नहीं है, देश को भ्रमित करना काम नहीं है, सच बोलना काम है। ये नहीं है देश के प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसे कैसा हो जाएगी? सच बोलो, देश को भ्रमित कर रहे हैं वे। पिछले साल कोरोना आया, कोरोना बाहर कर दिया, देश का बजट अंदर कर लिया सारों ने, अब फिर से बजट आने वाला भाई, अब कोरोना बाहर निकाल दिया, बजट अंदर कर लेंगे सारे के सारे मंत्री। गृह मंत्रालय ने हवाई सर्वे करके पता कर लिया है क्या ऑपरेशन क्लीन करना है। अच्छा, ऑपरेशन क्लीन करना ठीक है, देश में जेल में आंदोलन ना होते हैं, जेल भरो आंदोलन हो जाएगा, और सबकी जान मान की सुरक्षा करना, डॉक्टर, सारी व्यवस्था खाने पीने की सरकार की होगी, जेल में भी तो आंदोलन हो गए, कोई बात ना, रोटी खानी वहाँ खानी यहाँ खानी, एक ही बात। कह रहे हैं कि राकेश के जिद कर रहे हैं, कोरोना का बहुत प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है, उनको चाहिए कि आंदोलन खत्म करें। वहाँ की बताओ तुम, बंगाल की, वहाँ प्रकोप नहीं जा रहा, कोरोना होगा गोदी में बैठ कर बालक का कोरोना, जहाँ इनकी रैली होंगी वहाँ कोरोना नहीं जाएगा, वहाँ की भी तो बताओ, ठीक है, हम तो गाइडलाइन मानने, ठीक। आप ये बॉर्डर हमारे, हम बॉर्डर पे बैठे, सड़क हमारी, बैठे आराम से रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक, काढ़े पी लेंगे दिन रात, काढ़े पी लेंगे भाई, आप बोल रहे पर वे भी तो बता मैं अपनी, वहाँ रैली जो हो रही है वहाँ कोरोना कहाँ चलो जा, छुट्टी पे अकड़ के चल रहा कोरोना भी रात को 8 बजे के बाद। आप बोले कि रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मास्क है नहीं पहने, कोई भी मास्क नहीं पहना। सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ बॉर्डर पे इतने दिन से बैठे हुए हैं, क्या किसी किसान को हुआ कोरोना? मुझे तो इतनी बताओ। और जब प्रधानमंत्री जी रूल फॉलो नहीं कर रहे, आप उनसे जवाब लेने नहीं जाने के वहाँ पे, जाओ उनसे कहो कि आप रैली में मास्क लगा कैसे नहीं आए, जब देश के प्रधानमंत्री पद पे तुम बैठे हुए हो, देश की जनता को आप सिखाओगे, क्योंकि वो पद पे बैठे हुए। अमित शाह जी पूछिए आपने मास्क नहीं लगाया रैली में, नड्डा साहब से पूछी, दीदी से पूछी मास्क नहीं लगाया, कितनी वीडियो निकली आप देखो उनकी, योगी जी से पूछी, उत्तर प्रदेश में खड़े हो तुम, उनसे पूछो ना जाके, हमसे तो कहती मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया, लगा काम है, गाड़ी में बैठ काम है, मोटरसाइकिल पे है, जब बैठ के लगाना है मास्क, बैग में भी सैनिटाइजर धरो, और कहाँ करवा भैया? इसका मतलब है नेता मास्क नहीं लगाएंगे तो आप लोग मास्क नहीं लगाएंगे? अरे हम लगा नहीं रहे क्या, बताओ, गाड़ी में मास्क लगा रहे, यहाँ अपने बैठे सब, यहाँ हुआ किसी कोरोना? 4.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, किसान सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहा है, ना तो किसी कानून की वापसी हुई, ना एमएसपी की कानून। क्या लगता है आगे? किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये
बात करिए, आपने विलन पे बात करें, ना सोचे नए नए आंकड़े बता के, नई नई कहानी रच के और नए नए विवादित बयान दे के आंदोलन दब जाएगा, बिल रद्द ना होंगे। बिल्कुल गलत फहमी दिमाग से निकालना है, और आंदोलन जब हो जाएगा समाप्त, बिल रद्द कर दो, अपने घर चले जाएंगे। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत बच रही हो तो, वैसे तो इनका बचना आ रही है। पिछले साल देखा गया था कि मरकज पे जमातियों पे सवाल उठा रहे थे। वो कुंभ है भैया, वो कुंभ का मेला भी लग रहा है, मैंने सुनी कुंभ का मेला लग रहा है, बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। वहाँ कुंभ का मेला लगा, वहाँ कोरोना ना आया। उसको 17 तारीख को खत्म किया, 17 तारीख को फिर वही बात कर रहे हो, इतने दिन तक लगा वो मेला। वहाँ है कुछ स्थिति कोरोना जाने की, या बहुत ताले लगा रखे गेट बंद है कोरोना के लिए? 2500 लोग संक्रमित हैं। अच्छा, फिर काय को करा आयोजन, और इतनी फिकरी तो महंत की मौत भी हो गई। मैंने क्या बताया, काय को करो जब इतनी फिकरी, काय को कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी रैली, सारा मंत्रिमंडल बंगाल में पड़ा जाके, क्यों कर रहे हैं इतनी फिकरा? तो उत्तराखंड के जो सीएम है तीरथ सिंह रावत, इससे पहले उन्होंने बयान दिया था, फिर वो बयान देते हैं कि मरकज जो था वो घर में था, बंद कमरे में था, आज कुंभ मेला हो रहा खुले जगह में हो रहा है, इसलिए वहाँ कोरोना नहीं। देखिए उनका जो दिमागी विकास है मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। उनको एक विवादित बयान आया बहन बेटी पे कि मैंने गौर से देखा जिन्स के घुटने फटे हुए। उनके पास बहुत तादाद में समय है जो वो देश की लड़कियों को और उनकी ऊपर से निगाह देखे, काम नहीं रहा मंत्रिमंडल को कुछ। देखो ना आप, उनको ऊपर से नीचे ताड़ने में घुटे फटे घुटने दिख गए। यहाँ किसान की मजदूर की और युवा सड़क पर चप्पल घिस घिस का उसकी फटी हालत हो रही, वो नहीं दिखी। तो मुझे ऐसा लगता है उनके पास तो बहुत समय है, अपना जाकर स्थिति अपने घर में भी देखें। ठीक, मैं ये नहीं कहती उनकी बहन बेटी क्यों पहने, आप आज़ाद है, आप अपनी नज़र को सुधारें। अगर आपकी नज़र ऐसी है तो दान कर दें, किसी गरीब के काम आए। लगातार किसान नेता अलग अलग प्रदेशों में भी जाकर हो आए हैं, चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, अलग अलग और भी प्रदेशों में गए, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है? क्यों लगातार किसान बैठे हुए हैं और कानून की वापसी नहीं हो रही? आंदोलन चल रहा है, आगे की रणनीति हुई है, हमारा अधिकार है, हम कर रहे हैं, बात खत्म। आंदोलन कर रहे हैं, अधिकार है, सभ्यता से कर रहे हैं। ये खराब करने के लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं, टेंटों में आग लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया। जो टेंटों में आग लगी है क्या हादसा? अरे जिंदे मारने के चक्कर में लग रहे हैं भैया, हादसा नहीं है, देखी नहीं, ये हादसा नहीं है। हो हादसा एक जगह होगा, कोई 3 जगह होगा, टिकरी बॉर्डर पे भी होगा, सिंगू बॉर्डर पे भी होगा, रात यहाँ भी होगा। हादसा एक जगह तो होगा भाई, है जी, एक जगह तो होगा हादसा। लेकिन मैडम जो कोरोना फैल रहा है इसको झुठलाया नहीं जा सकता। हम बार-बार मैंने तो आपसे एक सवाल करा, आपने जवाब मेरा दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि झुठला रहे हैं या सच ला रहे हैं। ये भी तो देखो, क्या कोरोना उनकी रैलियों में नहीं है। मैंने तो ये सवाल करा आपसे, आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे लग रहे हो। उनको तो रैलियों में कोरोना नजर नहीं आ रहा है उनको, लेकिन जिस तरह से देश से खबरें आ रही है तरह तरह, वहाँ से क्यों नहीं आ रही खबरें? जहाँ चुनाव है वहाँ से क्यों नहीं आ रही? वहाँ की बताओ, वहाँ की खबरें दिखाओ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ इनकी रैली हो रही, तब बात करेंगे। 2022 में उत्तर अगर किसान आंदोलन में कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? सरकार लेगी, सरकार ही बता रही कोरोना कोरोना कोरोना, सरकार ही लेगी, वही तो बता रही कोरोना कोरोना, सरकार ही तो लेगी भाई। और इतनी फिक्र ना हो रही तो आंदोलन को समाप्त करवा दे, क्यों बढ़ावा दे रहे हो? और तो कहने कानून की वापसी नहीं होगी, काय को ना होगी, किस व्यक्ति के कहने पे ना होगी? का कानून इन्होंने साइन कर दिए जबरदस्ती, जब देश की जनता नहीं लेना चाह रही, कानून वापसी नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ संशोधन जो सही रास्ता है, गलती का सुधार को संशोधन कहते हैं, वो मान चुके हैं गलती है, तो आप इसी बात का अंदाजा लगा सके कितने सही। कुछ जो सामाजिक तत्व के लोग हैं जो आपको फेसबुक पे और आपके सोशल मीडिया आईडी पे आपको टारगेट कर रहे हैं, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जो सच होगा ना, सच वो कभी छुपता नहीं है। और ये सोच रहे कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो जाऊंगी, घर में बैठ जाऊंगी, आंदोलन में नहीं आऊंगी, हटाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जो बाय रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में भी है, मीडिया को भी दिखावेंगे। लेकिन हमारा आंदोलन की रूपरेखा ना बदल जाए, इसलिए हम नहीं चाहते ऐसे ऐसे शब्द जो आदमी के पास बैठ के नहीं सुन सकता। ठीक, वो सब रिकॉर्ड में अपने सेव कराए हुए हैं अपने घर पे, ईमेल आईडी पे। आंदोलन समाप्त जैसे ही होगा बिल्कुल उनके चेहरे भी दिखाए जाएंगे, सबको बाई फेस जानती भी हूँ। दूसरी बात, वो सोचते हैं मेरा मनोबल टूट जाएगा, ठीक, मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो जाऊंगी, जैसे इनसे दूर होने के लिए मैं रोई थी, मैं रोऊंगी। मैं क्यों रोऊं? मैं सच बोल रही हूँ। और ऐसी दुनिया में कोई पिक्चर नहीं बनी पूरी दुनिया में जिस पर डिसलाइक नहीं आते हो। मैं तो ये बात सोच के आती हूँ। लगातार किसानों की संख्या बॉर्डरों पर कम होती जा रही है। फसल काटने जा रहे हैं, गेहूं का टाइप है, क्या लगता है वहाँ पर जो फसल काटने जा रहे, बताता थी। ग्राम पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं, अब चुनाव हो रहे होंगे, चुनाव भी एक किसानों के चुनाव हैं। अरे वो भी तो जा रहे होंगे चुनाव पुनाव भी, अपना किसी का भाई लड़ रहा, किसी का चाचा था, और किसी फसल देखो मौसम भी ऐसा। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, क्या करें? क्या लगता है पूनम पंडित चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे क्या बार बताऊं, क्या 10 बार बता दी मैंने ये बात बस। और मैं उनके लिए बता दूं जो सोचे गरीब परिवार से ये नहीं कर सकती। अगर बात चैलेंज वाली आवेगी ना, हालांकि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहूं, चैलेंज वाली बात आ गई ना तो लड़के भी और जीत के भी दिखा दूंगी, ठीक है, क्योंकि सब पता मेरी कैसी विचारधारा। हालांकि मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अगर ये कानून वापस नहीं होते हैं तो 2022 में किसानों का रुख क्या होने वाला है? जैसा चल रहा है वैसे आंदोलन चलता रहेगा। चुनाव पुनाव के चक्कर में नहीं पड़े करते हम, तो वो उस चक्कर में पड़े किसने क्या काम करा, कॉलर पकड़ सके बता दो। घर वापसी नहीं है, कुछ भी हो जाए।